हेलो फ्रेंड, जीके क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम साइंस का कुछ क्वेश्चन लाए हैं। तो साइंस में हम क्या पढ़ेंगे? रक्त परिसंचरण तंत्र। तो रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था? विलियम हार्वे। किसने किया था? विलियम हार्वे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। पर जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स के द्वारा, ये लंग्स है और इसमें हम सांस लेते हैं तो क्या आता है? O2 आता है हमारे लंग्स में। क्या आता है? O2 प्लस ब्लड। क्या आता है? O2 प्लस ब्लड आता है। ऑक्सीकृत होकर इसका जो रंग होता है ब्लड का कैसा होता है? चमकीला लाल होता है। O2 हमारे लंग्स से कहाँ आता है? बायां अलिंद में आता है और वहां से फिर बायां निलय में जाता है। इसके बाद यहाँ से O2 ब्लड जो हमारे शरीर में आते हैं, शरीर के अंदर ग्लूकोज को तोड़ते हैं और इसमें CO2, H2O और ATP का निर्माण करते हैं। किसका? CO2, H2O और ATP का। बाएं निलय से जो आता है रक्त और O2 ग्लूकोज को तोड़ता है और CO2, H2O और ATP का निर्माण करता है। इसके बाद जो यहाँ से रक्त का परिसंचरण होता है तो कहाँ जाता है? दायां अलिंद में। यहाँ से आता है बायां अलिंद से, उसके बाद बायां निलय में जाता है, वहां से हमारे शरीर, संपूर्ण शरीर में जाता है और ग्लूकोज को तोड़ करके CO2, H2O और ATP का निर्माण करता है। ATP जो हमारे शरीर में ऊर्जा की खपत होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाएगा? जब यहाँ ग्लूकोज को तोड़ेगा तो जो O2 है CO2 में बदल जाएगा और ब्लड यहाँ से जाएगा और कहाँ जाएगा? दायां अलिंद में। दायां अलिंद से फिर कहाँ आएगा? दायां निलय में। दायां निलय आने के बाद यहाँ से कहाँ जाएगा? CO2 प्लस ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में, और लंग्स के द्वारा CO2 मेरा बाहर निकलेगा। CO2 कहाँ निकलेगा? बाहर निकलेगा। तो चलिए हम इसको अच्छे से समझते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो O2 आता है, उसके बाद O2 प्लस ब्लड ऑक्सीकृत होकर मेरा बायां अलिंद में आता है, बायां अलिंद से बायां निलय में, और बायां निलय से फिर ये हमारे संपूर्ण शरीर में ग्लूकोज को तोड़ता है और यहाँ से CO2, H2O और ATP का निर्माण करता है। ATP का निर्माण करके यहाँ से CO2 और ब्लड लेकर दायां अलिंद में जाता है और दायां अलिंद से दायां निलय में जाता है। इसके बाद यहाँ से CO2 और ब्लड लेकर लंग्स में जाता है, फिर लंग्स के द्वारा मेरा CO2 बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे? पहले जो ऊपर है, ऊपर दोनों अलिंद होगा और नीचे निलय होगा। ऊपर दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? उसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, शायद SSC के एग्जाम में पूछा था कि सबसे पहले शुद्ध रक्त कहाँ जाता है? सबसे पहले शुद्ध रक्त कहाँ जाएगा? तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो O2 लंग्स में आता है, उसके बाद सबसे पहले कहाँ आएगा? बायां अलिंद में आएगा। इसका आंसर क्या होगा? बायां अलिंद। ठीक है। सबसे पहले शुद्ध रक्त कहाँ आया? बायां अलिंद। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है? तो यहाँ से आया सबसे पहले शुद्ध रक्त बायां अलिंद में, फिर यहाँ हमारे संपूर्ण शरीर में आता है। उसके बाद यहाँ से अब CO2 लेके और ब्लड कहाँ जाएगा? यहाँ दायां अलिंद में। सबसे पहले आता कहाँ है? बायां अलिंद में। अब कहाँ जाएगा? दायां अलिंद में। तो क्वेश्चन है कि सबसे पहले अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है? कहाँ जा रहा है शुद्ध रक्त? CO2 लेके कहाँ जा रहा है? दायां अलिंद में जा रहा है। तो आंसर क्या होगा? दायां अलिंद, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि धमनी में कैसा रक्त होता है? धमनी में कैसा रक्त है? O2 प्लस ब्लड। कैसा रक्त है? शुद्ध रक्त है ना। तो धमनी में कैसा रक्त होगा? शुद्ध रक्त, ठीक है। शीरा ये है,
ए शीरा है, तो शीरा में कैसा रक्त है, तो CO2 जा रहा है, तो CO2 कैसा है, अशुद्ध रक्त है, तो शीरा में कैसा रक्त होगा, अशुद्ध रक्त। उसके बाद बोल रहा है फुसफुस धमनी में कैसा रक्त, फुसफुस धमनी में कैसा रक्त होगा, अशुद्ध रक्त। और फुसफुस शीरा में कैसा होगा, फुसफुस शीरा में शुद्ध रक्त। ठीक है, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए हम धमनी और शीरा से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा क्या है, फुसफुस शीरा हो गया, एक धमनी है, उसके बाद ये क्या है, शीरा है, ये वाला भाग शीरा हो गया, और उसके बाद ये फुसफुस धमनी। तो क्वेश्चन होता है कि धमनी का रंग कैसा है, तो धमनी का जो रंग है वो रेड है, कैसा है, रेड है। और ये शीरा जो है इसका रंग किस रंग है, तो इसका रंग जो है नीला है। धमनी का जो बाहरी सतह कैसी है, मोटी होती है। धमनी का जो बाहर वाला सतह जो होता है कैसा होता है, मोटा होता है। और इसकी जो शीरा है इसकी बाहरी सतह कैसा होता है, शीरा है, इसकी बाहरी सतह कैसा है, पतला होता है। शीरा का बाहरी सतह पतला होता है। उसके बाद धमनी में जो होता है रक्त दाब का मात्रा अधिक होता है, और शीरा में रक्त दाब कम होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी क्या है, मानव शरीर का सबसे बड़ी धमनी क्या है, तो महाधमनी। कौन है, महाधमनी। और मानव शरीर के सबसे बड़ी शीरा तो महाशिरा। ठीक है, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। ये हमारा लंग्स है, हम इसमें सांस लेते हैं। ठीक है, जब सांस ले रहे हैं तो O2 की मात्रा जा रहा है। उसके बाद मेरे लंग्स से यहाँ बायां अलिंद में क्या आता है, O2 प्लस ब्लड, और बायां अलिंद से बायां निलय में जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, फुसफुस शीरा है, और बायां निलय में जाने के बाद ये जो गया है, ये धमनी है। ठीक है, ये हमारे संपूर्ण शरीर में जाता है, जो ग्लूकोज को तोड़ता है। यहाँ से CO2, H2O और ATP ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ से फिर ये शीरा कहाँ ले जाता है, दायां अलिंद में। दायां अलिंद से ये कहाँ आता है, दायां निलय में। और यहाँ से CO2 और ब्लड कहाँ जाता है, यहाँ से जाएगा लंग्स में, और CO2 लंग्स के सहारे से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये जो होता है ब्लड और O2 ऑक्सीकृत रक्त होता है, और यहाँ CO2 ब्लड अनऑक्सीकृत रक्त होता है। इसका जो रक्त है वो बैंगनी है, और इसका चमकीला लाल। ठीक है, और इसका कलर तो बता दिए। इसका सतह हल्का, जो धमनी है वो मोटी होता है, और इसका सतह पतला होता है। रक्त दाब धमनी में अधिक होता है, और इसमें रक्त दाब। क्वेश्चन आता है कि शुद्ध रक्त सबसे पहले कहाँ जाता है, तो शुद्ध रक्त कहाँ जाता है, बायां अलिंद में। अशुद्ध रक्त सबसे पहले कहाँ जाता है, यहाँ से कहाँ जा रहा है शुद्ध रक्त, CO2 की मात्रा लेकर कहाँ जा रहा है, दायां अलिंद में। ठीक है, सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।